होना चुका है, कोई बात नहीं। बनाओ वीडियो बनाओ भाई। चाहते ना 10 लाख रुपए ले लेते फैसले के लिए, जो कल मिल रहे थे हमने लिए नहीं। 10 लाख रुपए मिल रहे थे, थोड़े नहीं होते। क्यों मारा आपने अपनी बहन को, क्या कुछ मामला था? बजी मार दिया, वजह थी लड़के वालों ने इतना तंग कर दिया था। शादी के 1 महीने बाद ही मेरी बहन को मुसलमानों के पास छोड़ाया था। सोशल मीडिया पर लाइव होकर आपने अम्बाला के कई लोगों का नाम लिया है, क्या कुछ मामला है? वो नाम लिया, बदला लेंगे जी। हमारी बहन मरी है, कोई बात नहीं। माऊ, ओंकार नाथ, इस तरह के कई नाम लिए। कौन है ये, क्या मामला भाई है जी, अपने खास प्रेमी भाई है, कोई बात नहीं। हमारा बदला जरूर लेंगे, हमें विश्वास है। जब मर जाएंगे तब भी हमारा बदला लिया जाएगा, हमें पता है। ओंकार सिंह का नाम ले रहे हैं, क्या कुछ मामला? ओंकार सिंह का फोन आया था। किसको? हमारी बहन के पास 7:48 में कॉल आई है, व्हाट्सएप कॉल। मैं आप फोन डिटेल चेक करा देंगे हम सामने आने पर। ठीक। मेरे को एक बार किस तरह से आपने अपनी बहन को मारा? मेरे को एक बार विश साहब के सामने ले दो जी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सारों से, ठीक है जी। हम भले गरीब हैं लेकिन मजबूर नहीं है जी। हाथ जोड़ के मिलते सबसे, बस विश साहब के सामने पेश करा दो एक बार, ठीक है जी। आपने अपनी बहन का मर्डर किस तरह से किया, क्यों किया? बस जी जो बात थी आपको बता दिया जी। कितने चाकू मारे? ये तो गिने नहीं गए जी, मार दिए। अभी जो आपने सुना वो एक भाई बोल रहा था। हालांकि इस सनकी को भाई बोलना गलत होगा, क्योंकि एक भाई अपनी बहन की हिफाजत करता है, मगर इस सनकी ने अपनी बहन पर 30 बार चाकू से बेरहमी से वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये रिश्ते की कत्ल की कहानी है हरियाणा के अम्बाला की कच्चा बाजार की, जहां करण नाम के इस सनकी भाई ने अपनी 28 साल की बहन के ऊपर 30 बार चाकू से बेरहमी से हमला किया। दरअसल भाई बहन के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। बातों बातों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि सनकी भाई ने चाकू उठाया और अपनी बहन के शरीर पर अंधाधुंध वार करने लगा। इस सनकी ने करीब 30 बार वार किए। इसके दिमाग पे सनक इस कदर सवार थी कि इसने अपनी बहन के निजी अंगों तक पर चाकू से वार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इस सनकी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था, उस वक्त इसके पिता भी उस घर में मौजूद थे। हालांकि इस बेटे ने अपने पिता तक को धमकाया, मगर जब बहन की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर, शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग घर में पहुंचे तो ये सनकी मौका वारदात से फरार हो गया। आनन फानन रिश्तेदार खून से लथपथ 28 साल की इसकी बहन को, जिसका नाम है भावना जायसवाल, उसको इलाके के एक अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी लगी, पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंची। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इतना ही नहीं, महिला के घर पे जहां पे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया इस भाई ने, इस सनकी ने, जहां बहन का कत्ल किया, वहां फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची। उन्होंने भी छानबीन करी, सारे सबूत इकट्ठा करिए और बहन का भाई था, इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जुट गई थी। वैसे अपनी बहन को मारने वाले इस सनकी ने एक वीडियो भी शेयर की थी। अब आपको मैं सुनाता हूँ इस सनकी ने उस वीडियो में क्या कहा। पहले आप उस वीडियो को सुनिए और सुनिए कि एक भाई अपनी बहन के कत्ल की क्या वजह बता रहा है। इतना ही नहीं, इसके चेहरे को उस वीडियो में गौर से देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर इसके चेहरे पर ना पछतावा है, ना बहन को मारने का दुख है और ना ही इसको कानून का खौफ लग रहा है। उस वीडियो को पहले देखिए आप। जय राम जी की भाई, सभी भाइयों को राम राम, सभी अम्बाला वासियों को, बहनों को मेरा शत प्रणाम। बहनों और भाइयों और माताओं, जो आज ये हादसा हुआ है हमारे साथ, इस हादसे के लिए हम मजबूर हो गए थे। वो ऐसा हुआ कि जिस लड़के से हमारी बहन की शादी ब्याई गई थी मेरठ के अंदर, वो भी झूठ बोलकर मंगलीक थी, झूठ बोलकर शादी कराई गई थी। लड़का भी मंगलीक था। 9 दिन में उसकी माँ और बाप ने शादी करा दी थी, ठीक है जी। तो शादी.com से हमारा ये रिश्ता हुआ था और उसके बाद शादी के 1 महीने बाद ही हमारी बहन को ये लड़का मेरठ रात के 10:30-11 बजे के करीब अकेला छोड़ के आ गया था। उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि हमारी बहन तो आज ही मरेगी है, पर हमने अपनी माँ को कहा था कि रिश्ता तोड़ दो, और हमारी मम्मी ये और पापा यही कहते रहे, हम सारे घर के यही कहते रहे कि नहीं, घर बसाना है, घर बसाना है, घर बसाना है, ठीक है जी। इनको कभी 30,000 दो, कभी 45,000 दो, कभी कुछ दो, कभी कुछ दो, यहाँ तक कि अपनी बहन के लिए भी जो भेज रहे थे हम 20-50 100 हम भेजते थे, 1 रुपया देकर राजी नहीं थे ये, ठीक है। चलो वो तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, जब शादी के 1 महीने बाद रात को 11 बजे मुसलमानों के पास छोड़ आया था, मेरी बहन लिफ्ट लेकर इनके घर पहुंची थी।
अगर उस रात वो मर जाती है, कुछ हो जाता, तो मैंने इनसे ये बात कही थी, तो ये कह रहे चलो गलती होगी, कोई बात नहीं। ठीक है जी, ये गलती नहीं थी, यही गुनाह था तुम्हारा जो आज ये बात हो गई यहाँ तक। उस दिन किसी और के हाथों से मर जाती, लेकिन आज अपनों के हाथ ही मारी गई है वो, कोई बात नहीं। और दूसरी वजह अम्बाले का ओंकार बिल्डर, ओंकार सिंह, जो अम्बाला की आवाज़ करता है, आज से लगभग 10 दिन पहले हमारी गली में आया था कि साफ सफाई वास्ते। ये नेता हैं, ये गंदे नेता हैं साले, इनकी बस पूछो मत क्या आंसू रोने पड़ रहे हैं, क्या दिन देखना पड़ रहा है ये हमारे को, जो आज हमारे को अपनी बहन के ऊपर 30 चक्कू से वार करना पड़ गया। कोई बात नहीं, कल हमारी बहन के बयान हो रहे थे, इस बंदे ने, ओंकार सिंह ने, हमारी बहन को फ़ोन कर रखे थे। ठीक है, और इसके देखो नाती पोतला बंदा और हमारी बहन का, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ रात को। पता तो हमारे को परसों ही का था, 7:48 इसकी कॉल आई हुई है मेरी बहन के फ़ोन पे। ठीक है, मैंने फ़ोन चेक कर लिया था कल ही। कोई बात नहीं, ये गंदा इंसान है, ऐसे इंसान को बस वक्त ही जवाब देगा जी, और हम कुछ अब कर नहीं सकते इस समय। वक्त आने पे जवाब जरूर देंगे इनको, कोई बात नहीं। आज इसकी वजह से और अंकुर की वजह से, मेरे ठालों की वजह से, शुरुआत मेरे ठालों से हुई है और अंत में ये फ़ायदा ये लोग उठा रहे थे। कोई बात नहीं, आज हमारे घर की मरी है, लगेगा तो पता तुम्हारे को आने वाले समय पे क्या होएगा। ठीक है जी, मैं अपने माँ बाप से एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ करना, और अपनी बहन से भी, ये बहन मुझे माफ़ करियो, अपने भाई से भी, सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे से जो हुआ है वो मजबूरी थी एक। ठीक है, हमें ये भी पता लग रहा था 8 महीने से, कभी हमारी बहन ने शादी से पहले आज तक किसी से वाले के अंदर ज़िंदगी में पैसे नहीं मांगे। हम खुद 400, 500, 1000, 700 के खुले खर्चे करते थे। शादी के बाद वो 10-10 रुपये के लोगों से पैसे मांग के हमारे पे रोज़ थर्ड कॉल आते थे कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से। कोई बात नहीं भाई, आज हमारी बहन पैसों की वजह से मारी गई, कोई बात नहीं, पर एक दिन याद रखना, अंकुर और ओंकार सिंह, तुमने जो करा ना हमारे साथ, इसका अंजाम बहुत बुरा होएगा। तुम्हारी वजह से जो हुआ है, हम तो कल के मरते आज मरते, कोई बात नहीं, या पूरी ज़िंदगी जेल काट लेंगे, मरना तो सबने है एक दिन, कोई बात नहीं। वह मेरी गृह मंत्री नीलवी से यही रिक्वेस्ट है, आज मैं वहाँ कोर्ट में सरेंडर कर दूँगा, या जिस साहब के दफ्तर पे कर दूँगा, कहीं भी सरेंडर कर दूँगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है इनसे, आपसे हाथ जोड़ के, कि इन दोनों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और पर्चे दर्ज होने चाहिए। ठीक है जी। और दूसरा जो अंकुर है, अंकुर का चाचा हो रही है, इन्होंने हमें कहा था 10 लाख क्या 20 लाख लेके मार ही दो, इन्होंने इनके ही कहने पे करा जी ये सब कुछ जो हुआ है। पहली बात तो अंकुर हो रही थे, अंकुर के चाचा हो रही नहीं कहा था कि अगर तुम्हारी लड़की ऐसी थी या वैसी थी, हम तो कब की मार देते। मैंने कोई बात नहीं होगी, आज से पहले ऐसा कुछ नहीं था। और शादी के बाद तो हमारी बहन के पास फ़ोन भी नहीं था, हमने बिना फ़ोन के भेजी थी इनके पास, एक फ़ोन भी नहीं ला सके, वो भी हमने दिलाया मजबूरन, जब ये रात को वहाँ छोड़ के आ गया था। वो क्या करती रात को, ना उस पर फ़ोन ना कुछ, ये मजबूरन थी, नहीं तो हमने तो बिना फ़ोन के भी भेज के देख लिया था। कोई बात नहीं, जिसकी जितनी लिखी थी उतनी जिएगा वो, कोई बात नहीं। आज हमारा वक्त ख़राब हुआ, हमारी ज़िंदगी ख़राब हुई है, एक दिन इनकी भी होगी, इनके बच्चों की भी होगी। परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। माफ़ करना मेरे माँ बाप, मुझे माफ़ करना, उन्हें पता है कि हमारा लड़का गलत नहीं, ना हमने गलत करा है। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा भाइयों, मेरी बहन मेरठ शहर में जैन नगर में ब्याही गई थी, और मेरठ शहर के अंदर अपना एक प्रेमी भाई है जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का केसवार है, लॉरेंस बिश्नोई का ही केसवार है। और जो अम्बाले में माऊ है जिन्हें जीतू मारा था, उससे उसका कॉन्टैक्ट है, और मेरा भी उससे कॉन्टैक्ट है। हम तीनों का बहुत प्यार था आपस में, हम जेल में इकट्ठे हुए, कई बार बाहर इनको मिले हैं, कोर्ट के अंदर भी मिले हैं। पर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाइयों, हमारी बहन का बदला मेरा ठालों से शुरू हुआ है और मेरा ठालों भी ख़त्म होएगा, बस बात ख़त्म। इतनी बात करना चाहता हूँ बस। अब मेरे और कोई शब्द नहीं है भाई, हम मरे हैं जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी भांजी वहाँ पर है, हमारी भांजी को वहाँ से यहाँ किसी तरह बुला के दाग लगवा दो, हमारी बहन को आत्मा को शांति दे दो, बस हम यही चाहते हैं। मेरे ठालों से किसी तरह वहाँ पर कोई भी मैसेज करो, कुछ करो, सबसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है।
प्लीज़ भाइयों, हमारी बहन तो मर गई और हम भी मर गए। जय राम जी की। तो सुना आपने ये सनकी क्या बोल रहा है। हालांकि इसके रिश्तेदारों ने बताया है कि बेटी की करीब 2 साल पहले शादी हुई थी और 6 महीने से वो अम्बाला आ गई थी। उसकी शादी के बाद एक बेटी हुई थी और वो भी ससुराल पक्ष के पास ही थी। तभी से तलाक लेने की बात चल रही थी। रिश्तेदारों के मुताबिक तलाक के पेपर मृत महिला ने, जो भावना जायसवाल है, जिसकी मौत हुई है, जिसको उसके अपने सगे भाई ने मौत की नींद सुलाया है, उसने जिस दिन उसकी मौत हुई है उसी दिन उसने तलाक के पेपर पर साइन किया था। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि बहन की हत्या करने वाले भाई करण भी लड़ाई झगड़े के मामले में संलिप्त था और पहले भी जेल जा चुका है। परिजनों के मुताबिक वो कुछ काम नहीं किया करता था। मृत महिला जो है उसके ये 2 भाई बहन ही थे, जबकि पिता छावनी के राम बाज़ार के पास एक हॉट डॉग की रेडी लगाते हैं, जबकि मृत महिला भी कोई काम नहीं किया करती थी। हालांकि पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, आप सुनिए कि जो एसएचओ हैं नरेश कुमार, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा। हालांकि इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, ये सनकी एक ऐसा दिमाग से, इसके दिमाग पर सनक सवार थी कि यूँ कहूँ कि दिमाग में इतना इसका ज़्यादा जहर उगला भरा हुआ है कि जब पुलिस इसको गिरफ्तार करके लेके जा रही थी तो ये खुद को लॉरेंस गैंग से मदद मांगने की गुहार लगा रहा था। इतना ही नहीं, इसने वीडियो में कई बार ये बोला भी है कि लॉरेंस गैंग के अलग अलग लोगों को जानता है, लॉरेंस गैंग से मदद मांग रहा है कि उसकी मदद करें, वो ज़िंदगी भर गुलामी करने को तैयार है उसकी। इसको सिर्फ बदला लेना था। इसके दिमाग पे सनक इस हद तक सवार हो चुकी थी कि ये बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता था। इस पूरे मामले पर एसएचओ सदर ने क्या कहा, आप एक बार सुनिए। देखिए, ये आरोपी है, इसने रात अपनी बहन का मर्डर किया। बाय नेम इसके खिलाफ 302 की FIR दर्ज है। हमें सूचना मिली थी कि जो इस हत्या का वांछित अभियुक्त है वो उस साइड में घूम रहा है, तो हमने इसको वहाँ से हिरासत में लिया, हिरासत में ले लिया। सर, अपनी बहन की हत्या के क्या कुछ कारण इसने बताए हैं? देखिए, 1-2 कारण इसने बताए हैं, उन कारणों पर हम जाँच करेंगे। सर, सोशल मीडिया पर लाइव आकर इसने 1-2 लोगों के नाम भी लिए हैं, वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मदद मांगी है, इस तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, प्रारंभिक जो पूछताछ है, प्रारंभिक से ये उस ग्रुप का नाम अपने आप को सोशल मीडिया पे चमकाने की नीयत से ले रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इसकी कोई ऐसी बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि ये कोई इतने बड़े अपराधी गैंग से जुड़ा हुआ हो। इसके खिलाफ पहले भी कोई मामले दर्ज? इसके खिलाफ मामले दर्ज है। सर, इसने अम्बाला छावनी के 1-2 लोगों के नाम लिए हैं कि वो इसकी बहन को फ़ोन करते थे। क्या कुछ मामला है, कोई जांच में आया? हाँ, जांच में आया है, उस बिंदु पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच करेंगे। तो सुना आपने इस भाई ने क्या कहा, इस भाई की सनक की कहानी आपने देखी। इस भाई ने क्यों, कैसे, किस तरीके से अपनी बहन को बेरहमी से मौत के घाट उतारा, इसने सब कुछ कैमरे पर कबूल किया है। इस सनकी भाई के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।